नमस्कार दोस्तों, अब हम इस स्लाइड पे डिस्कस करेंगे वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस पे। तो वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस जो होता है, लास्ट हम लोग का जो था स्लाइड वो था वायर स्ट्रैंडिंग। ये एक नेक्स्ट प्रोसेस होता है केबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस। इसमें बेसिकली हम एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे जो केबल या वायर्स होता है उसके ऊपर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड जो कि है वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस। तो जो फर्स्ट पार्ट है, आप मेरे बगल में एक स्लाइड देख पा रहे हैं, इसमें वायर इंसुलेशन हम लोग करते हैं। तो जो वायर इंसुलेशन डिटेल्स है, इट विल बी फेड इनटू द सॉफ्टवेयर बाय द ऑपरेटर अलॉन्ग विथ एसेट नंबर विच इज़ लोकेटेड ऑटोमेटिकली। तो इसमें जो पैरामीटर्स हैं, आप कॉलम्स देख पा रहे हैं, एक सीरियल नंबर का है, एक पैरामीटर है, एक UOM है, इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और एक वैल्यू का कॉलम है। तो सीरियल नंबर्स, कॉल पैरामीटर, UOM एंड वैल्यू। तो पैरामीटर में जो हमारा पहला पैरामीटर है वो है पे ऑफ ड्रम नंबर, और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट mm में है। सेकंड पैरामीटर हमारा है इनपुट डायमीटर, वो भी mm में है। फिर देर इज़ अ कोर डायमीटर एंड आउटपुट डायमीटर, दैट इज़ ऑल्सो इन mm। फिर है कलर और आइडेंटिफिकेशन। फिर है थिकनेस जो कि mm में है। फिर है सेंटर सरफेस फिनिश, जो कि हमें डिसाइड करना पड़ता है वो ओके है या स्मूथ है, या उसका पैरामीटर डिटेल्स क्या है। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो N/mm² में है। एलोंगेशन एट ब्रेक है जो कि परसेंटेज में है, ऑन mm में है। तो ये पैरामीटर्स हम फीड करते हैं और इसका एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है और वैल्यूज़ फीड किया जाता है। अब हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे हैं जो कि वायर ड्राइंग डिटेल्स विल बी फेड इनटू द सॉफ्टवेयर बाय द ऑपरेटर अलॉन्ग विथ एसेट नंबर विच इज़ लोकेटेड ऑटोमेटिकली। सो इसमें पहला पैरामीटर जो है वॉल्यूम रेजिस्टिविटी है, दैट इज़ ओम पर सेंटीमीटर। सेकेंड है हीट शॉक, नो क्रैक है। द श्रिंकेज है परसेंटेज मैक्सिमम। फिर कलर और आइडेंटिफिकेशन है। फिर टेकअप ड्रम नंबर है। फिर लेंथ है, मीटर्स है, और अदर रिमार्क्स है। अदर रिमार्क्स वो है कि जो भी अगर हम एक्स्ट्रा इसमें कुछ डिनोट करना चाहते हैं हमारे ये वायर इंसुलेशन में, हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे, इसमें आप देख पा रहे हैं मेरे बगल में जो स्लाइड है वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस है। इसमें रॉ मटेरियल इनपुट है, जो रॉ मटेरियल हम फीड कर रहे हैं। एक ऑपरेटर नेम एंड नंबर, मोबाइल नंबर है जो ऑपरेटर इसको ऑपरेट करेगा। इज़ अ मशीन एसेट नंबर, मशीन रनिंग टाइम है, फिनिश प्रोडक्ट आउटपुट है। और जो रिपोर्ट हमें मिलता है जब हम ये काम करते हैं वो है एक रॉ मटेरियल वेस्टेज, कितना रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है वायर इंसुलेशन का काम करने में। मशीन रनिंग टाइम, हमारा मशीन कितना देर चल रहा है। फाइनल फिनिश प्रोडक्ट इन टनेज, टनेज में हमारा फाइनल फिनिश प्रोडक्ट कितना टन माल निकल रहा है। ऑपरेटर एफिशिएंसी रेशियो, हमारा ऑपरेटर कितना एफिशिएंट है, जो भी ऑपरेटर इस पे काम कर रहा है। दूसरा हमारा है मशीन एफिशिएंसी रेशियो, जो मशीन पे हमारा काम हो रहा है वो मशीन का एफिशिएंसी रेशियो कितना है, मशीन कितना अच्छा काम करता है। और स्पेयर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, एक पर्टिकुलर मशीन, वायर इंसुलेशन का जो मशीन है ये जब काम कर रहा है इसका रनिंग में क्या क्या स्पेयर्स यूज़ हो रहा है, जैसे ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, कुछ बियरिंग्स आपका ख़राब हो जाता है, वो क्या यूज़ हो रहा है। इससे बेसिकली हम लोग ऑपरेटर मशीन एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि एक मशीन कितना एफिशिएंट है। तो चलिए मेरे साथ अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो आप देख पा रहे हैं कि वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस बेसिकली कवर करेगा इनर शीथ एज वेल एज आउटर शीथ। इंसुलेशन जो होता है एक इनर शीथ इंसुलेशन होता है, एक आउटर शीथ इंसुलेशन होता है। ये बेसिकली डिनोट करेगा। और जो पैरामीटर्स हमारे सॉफ्टवेयर में आएगा वो होगा वर्क ऑर्डर नंबर, मशीन नंबर, कंपाउंड ग्रेड, TR नंबर, ऑपरेटर सुपरवाइज़र नेम, पे ऑफ ड्रम नंबर, इनपुट डायमीटर, कोर डायमीटर, आउटपुट डायमीटर, कलर आइडेंटिफिकेशन, थिकनेस एंड सेंटर और सरफेस फिनिश। तो ये डेटा टोटल हमारा दिखता है वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस में जो हम बनाते हैं जब हम, और इसको हम लोग अपना सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे वायर इंसुलेशन वुड कंप्राइज इनर शीथ एज वेल एज आउटर शीथ एंड वुड हैव द बेसिक पैरामीटर्स, जिसमें कि एक वर्क ऑर्डर नंबर है जो हमें क्लाइंट ऑर्डर नंबर देता है, एक मशीन नंबर है जिस पे ये काम होता है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ है N/mm² है, एक एलोंगेशन एट ब्रेक है परसेंटेज में, एक वॉल्यूम रेजिस्टिविटी है ओम पर सेंटीमीटर, एक हीट शॉक है, नो क्रैक, एक पे ऑफ ड्रम नंबर है, एक श्रिंकेज परसेंटेज में रहेगा, एक टेकअप ड्रम नंबर है, एक लेंथ मीटर है,
और कोई अदर रिमार्क्स, अगर हम जब काम करेंगे कोई और हम रिमार्क्स इसमें डालना चाहते हैं वो रिमार्क्स हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा वायर इंसुलेशन ऑपरेशंस का मैटर है। तो आप मेरे बगल में अभी एक स्लाइड देख पा रहे हैं। तो ये जो वायर इंसुलेशन हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, और इसको चेक करने का क्या क्वालिटी पैरामीटर है। इसके लिए अगेन वी हैव अ सॉफ्टवेयर विच आई टोल्ड यू अर्लियर कि देयर इज़ गिवन बेंचमार्क वैल्यू और एक प्रोसेस वैल्यू होता है। अब जो भी डिविएशन है वो डिविएशन आपको हम दिखा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पैरामीटर है वो डायमीटर होता है, फिर रेजिस्टिविटी है, फिर कंडक्टिविटी है, फिर ब्रेकिंग लोड टेंसाइल स्ट्रेंथ है, फिर एलोंगेशन एट ब्रेक है, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ बिफोर एजिंग है, और इन सब में एक प्रोसेस वैल्यू है और एक बेंचमार्क वैल्यू है। अब जो भी डिविएशन है डिविएशन के ऊपर फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे आप अब देख रहे हैं ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बिफोर एजिंग है, ये प्रोसेस वैल्यू है 420 Nm², जबकि हमारा बेंचमार्क वैल्यू है 440 Nm²। तो हमारा डिविएशन वैल्यू जो है 20 Nm² है। इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं, और डिनोट करने के बाद हम फिर डिसीजन लेते हैं ये मेटल एक्सेप्ट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, मेटल ऑन होल्ड रखा जाए। और इसके बाद एक लॉग रिपोर्ट पेज है जिसमें कि हम लोग डिनोट करते हैं, और जो डिविएशन है इसको उसमें नोट करा देते हैं 20 Nm², और इस पर क्या करेक्टिव एक्शन लिया जाए इसका भी हम लोग डिसीजन लेते हैं। और एक छोटा सा लॉगिन पेज है जिसपे कि हम लोग क्या क्या डिसीजन लेना है इसको हम लोग डिनोट करके रखते हैं। फिर एक देयर विल बी अ फैसिलिटी फॉर एडिंग मोर पेजेस रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। हम लोग और भी टेस्टिंग पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, और इसमें एक ग्राफ चार्ट रहेगा क्वालिटी पैरामीटर को देखने के लिए, एक SOP रहेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर द जॉब, और हु आर द पर्सन सॉल्व सच प्रॉब्लम, ऐसा काम कौन पहले किया है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसका पूरा डेटा फीडअप रहेगा। लाइक कौन कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व था, क्या मैन पावर इन्वॉल्व था, इसका कंप्लीट डेटा रहेगा हमारा लॉग रिपोर्ट डिटेल्स में। तो लॉग रिपोर्ट डिटेल्स जो है ये डेटा को मेंटेन करेंगे। टोटल रॉ मटेरियल एंटर्ड रहेगा, कॉपर, एल्युमिनियम, HDP, XLP, ये किस फॉर्मेट में रहेगा, और एक SMS और ईमेल अलर्ट जाएगा रॉ मटेरियल मिसमैच होने से टू द कंसर्न पर्सन एंड द एस्केलेशन मैट्रिक्स। अगर वो नहीं उस पर डिसीजन लेता तो फिर हायर अथॉरिटीज़ के पास ऑटोमेटिकली चल जाएगा। फिर रॉ मटेरियल यूसेज एक रहेगा कि रॉ मटेरियल एक केबल बनाने में क्या रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, और क्या रॉ मटेरियल उस केबल में यूज़ हो रहा है। फिर QTR फॉर्मेट रहेगा, क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट फॉर्मेट, कि जो हम लोग केबल बनाते हैं इसमें जो क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट है ये क्वालिटी हम लोग कैसा टेस्टिंग करते हैं और इसका रिपोर्टिंग पैटर्न क्या, इसका एक डेटा रहेगा हमारे ये लॉग रिपोर्ट डिटेल्स में। तो इसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा, उसमें आइदर मेटल एक्सेप्ट किया जाएगा, मेटल रिजेक्ट किया जाएगा, या मेटल ऑन होल्ड रखा जाएगा। तो ये 3 डिसीजन हम लोग देते हैं बेसिकली, मेटल एक्सेप्टेड, मेटल रिजेक्टेड, मेटल ऑन होल्ड। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, जो कि मेंटेनेंस है, कि जो मशीन पे अभी हमारा काम हो रहा था वायर इंसुलेशन का, वो मशीन भी ख़राब हो सकता है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका मेंटेनेंस के लिए भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, इसी में सॉफ्टवेयर में एक फ़ीचर है, हम लोग अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड पे।